गाड़ी खरीदूं या जब सस्ती होगी तब खरीदूंगा। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो ऐसा सोच रहे हैं कि रेगुलेटरी ड्यूटी हटने से समंदर पार आने वाली गाड़ियों की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा क्यों नहीं है, इसकी वजह जानने के लिए इस वीडियो को देखें। मैं इधर आया हुआ इस्लामिया कॉलेज की मार्केट पे गाड़ी परचेज करने के लिए। सोशल मीडिया पे एक हवा चली हुई है कि जी गाड़ी की प्राइसेस बहुत कम हो गई हैं। अब मैं जब यहाँ पे आया हूँ तो मुझे तो ऐसा कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। लोग सस्ती देखकर आ रहे हैं इस तरफ, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज के हिसाब से सही चीज़ नहीं आ रही। यानी कि जो लोग सोच रहे हैं कि शायद चीप रेट मिल जाएंगे गाड़ियों के ऊपर, तो वो चीज़ नहीं है। छोटी गाड़ियों से लेके मतलब 650 सीसी से लेके 1800 सीसी तक की गाड़ियों पे कभी भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में आरडी कभी नहीं लगी। जब ये आरडी नहीं लगी थी तो ये गाड़ी की कीमत तमाम टैक्सेस के बाद 22 लाख 23 लाख की गाड़ी बिकती थी। जब इसमें आरडी डाल दी गई तो ये डायरेक्ट चली गई 32 लाख रुपए के ऊपर। 32 लाख रुपए पे जाने का मकसद ये था कि गाड़ी कोई ख़रीदने के काबिल ही नहीं था, क्योंकि कुव्वत ख़रीद में गाड़ी नहीं थी। तो आप देखें कि बहुत कम गाड़ियाँ लोगों ने क्लियर कराई, या वो पोर्ट पे खड़ी रहीं, या वो जापान से आई नहीं। अब जब आरडी हटी है, लेकिन अब यहाँ सबसे बड़ा जो फ़र्क आ रहा है वो डॉलर का आ रहा है। जब रेगुलेटरी ड्यूटी लगी थी, जब डॉलर 180-190 रुपये था, आज डॉलर की प्राइस जो है 285, 290, ऑलमोस्ट 300 के लगभग है। प्लस गवर्नमेंट ने बीच में जो सेल टैक्स था वो 18% से 25% कर दिया था। ओवरऑल जिसका इम्पैक्ट ये है कि आज आरडी ख़त्म होने के बाद भी गाड़ियों की जो कॉस्ट है वो इतनी ऊपर है कि उसके अंदर बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई फ़र्क आने वाला नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग ये बातें कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपोगेंडा है, इसके अंदर किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है। मार्केट के हवाले से जो बात चल रही है कि प्राइसेस कम हो रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कल की न्यूज़ आपको देता हूँ कि यहाँ ने अभी 6 लाख रुपए बढ़ाए हैं कल अपनी गाड़ियों पे। जो स्पोर्टिज ऑल व्हील ड्राइव थी 80 लाख रुपए की, 84 लाख रुपए की थी, आज उसकी प्राइस 90 लाख रुपए पे आ गई है। लोगों के जहनों के अंदर ये बात बैठी हुई है कि आरडी कम होने से जैसे पता नहीं 5 लाख कम हो जाएंगे, 8 लाख कम हो जाएंगे, 10 लाख कम हो जाएंगे। ऑल्दो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं नहीं समझता एज अ डीलर, एज अ काम करने वाला जो गाड़ियों की नो हाउ रखता है, जो गाड़ियों को बहुत डीपली समझता है, मैं नहीं समझता कि किसी भी किस्म का गाड़ियों की प्राइसेस पे कोई इम्पैक्ट आएगा। बायर का मसला ये है कि इस वक्त तो मार्केट की पोजीशन है वो बहुत स्लो हो गई है। एक्चुअली बात ये है कि जो बायर अपनी पुरानी गाड़ी बेच के नई गाड़ी में जाता था, उसने गाड़ी बेचना बंद कर दी, क्योंकि मजीद उसको 5-10 लाख रुपए डालने पड़ रहे गाड़ी की प्राइस ऊपर होने की वजह से। इस सूरत हाल में बायर अभी मार्केट के अंदर है नहीं, हालात बहुत बुरे हैं। आजकल बायर्स का फेवरेट टाइम है, ये ज़बरदस्त उनके लिए टाइम है कि आजकल मार्केट के अंदर से बायर गायब है। किसी को गाड़ी लेनी है तो वो आज गाड़ी ले ले, आज उसको मुनासिब पैसों में गाड़ी मिल रही है। और पिछले अगर 6-8 महीने साल भर को देखें, जो इंसान आज काम कर लेता है वो आने वाली कल से वो काम बेहतर होता है। तो नज़र यही आ रहा है हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए कि आज जो गाड़ी ले लेगा वो फ़ायदे में रहेगा, आने वाली कल वो मज़ीद इसी गाड़ी को लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए महंगी लेगा। स्पेसिफिक 660 सीसी के ऊपर अगर फ़र्क आएगा तो 50,000 रुपये से लेके लाख रुपए का फ़र्क आएगा। 1000 सीसी के ऊपर लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए का फ़र्क आएगा। वो भी खाली फ़र्क यूँ आ रहा है कि फ़िलहाल मार्केट के अंदर बायर नहीं है और आज डॉलर एक जगह के ऊपर रुका हुआ है। अगर डॉलर मज़ीद 5, 7, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये बढ़ गया तो फिर ये फ़र्क भी ख़त्म हो जाएगा। देखें, इस वक्त तो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ पाकिस्तान में नहीं हैं, और जो गाड़ियाँ आएंगी तो उसके लिए कम से कम 60 से 70 दिन, कम से कम 2 महीना टाइम चाहिए। जो टीआर बैगेज गिफ्ट के तहत समंदर पार पाकिस्तानी गाड़ी भेजेगा, उसको यहाँ पहुँचने में 60 से 70 दिन चाहिए। जब वो गाड़ियाँ, नई गाड़ियाँ आएंगी तो उस वक्त हमें असल सूरत हाल का पता चलेगा। लेकिन बज़ाहिर अभी ये लगता है कि बहुत ज़्यादा कमी नहीं होगी। पहले मैं हुकूमत से अपील करूँगा कि खुदारा आपको एक बड़े रेवेन्यू की ज़रूरत है, मुल्क चलाने के लिए डॉलर की ज़रूरत है, तो टीआर बैगेज गिफ्ट के तहत समंदर पार पाकिस्तानी आपको ये दोनों चीज़ें भेज रहा है, गाड़ी भी भेज रहा है और डॉलर ड्यूटी भी भेज रहा है। सिर्फ आपकी पॉलिसी को ठीक करने की ज़रूरत है। और मैं आवाम को ये भी पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर हुकूमत 5 साल या 7 साल अगर ये एज लिमिट बढ़ा देता है तो आपको एक मियारी गाड़ी
सस्ती और म्यारी गाड़ी मिल जाएगी, क़ुव्वत ख़रीद में मिल जाएगी, हुकूमत को एक बहुत बड़ा रेवेन्यू मिल जाएगा।